औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ वज़ू का तरीका शेयर करूँगी। जिन लोगों को वज़ू का तरीके के मुताल्लिक़ कोई गड़बड़ महसूस होती है, यानी कुछ गलती उनसे हो जाती है, तो मैं अब आज आपको वज़ू का तरीका बताऊँगी। वज़ू के मुताल्लिक़ तो बहुत सारी इरशादात हैं, लेकिन मैं आपके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अच्छा तरीका शेयर करूँगी। तो क्या है, अल्लाह ताला ने फ़रमाया, सबसे पहले आयत मुबारका है कि अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं कि ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो पहले वज़ू करते हुए अपने चेहरों को, अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो। इसके मतलब क्या है, कोहनियों तक धोने से क्या मतलब है, क्या इरशादात हैं? तो पहली बात तो ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब आप वज़ू करते हैं तो वज़ू से पहले आपने क्या करना है कि आपने कलमा तैयबा पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका वज़ू बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। और वज़ू कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि वज़ू जब आप शुरू करते हैं तो क्या करते हैं कि आप 3 मरतबा कुल्ली करते हैं। कुल्ली करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने नाक में 3 मरतबा पानी डालना है। वो जो पानी है वो कहाँ तक जाना चाहिए, आपकी नरम हड्डी तक 3 मरतबा पानी जाना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया अपने चेहरों को धो लें, तो आपने अपने हाथों में पानी लेना है और अपने चेहरे पर लगाना है। इस तरह लगाना है कि आपके जो मुंह का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। वो मुँह कैसे धोने हैं, वो आपने पेशानी की लौ से, यानी कि हमारी जो थोड़ी है इससे, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पानी टच करना चाहिए और इसमें कोई भी हिस्सा खुश्क नहीं रहना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद अपने क्या कहते हैं, सर का मसा करना है। सर का मसे के मतलब की बात ये है कि सर का मसा कैसे करना है कि अपनी 3 फिंगर्स आपने, इसके बाद सॉरी, सर का मसा नहीं करना, आपने अपने बाजू यानी कि अपने हाथों को कहाँ तक धोना है, अपनी कोहनियों तक धोना है, वो भी अच्छी तरह। अगर आपने कोई बैंगल्स पहने हैं, कोई भी रिंग्स वगैरह पहनी है, तो ध्यान से देखें कि पानी उनके नीचे से गुजर रहा है। अगर तो गुजर रहा है तो आपका वज़ू है, अगर नहीं गुजरा तो आपका वज़ू बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपने फरमाया कि आपका अगर जिस्म का एक हिस्सा भी खुश्क रह जाए तो आपका वज़ू बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर उनको उतार सकते हैं उतार लें, अगर ज़्यादा तंग है तो कोशिश करें पानी इनको हिला के इनके नीचे से गुजार दें। उसके बाद क्या करना है, आपने सर का मसा करना है। सर के मसे में क्या क्या आता है, आपने ये पहले वाली 3 फिंगर्स लेनी है, इनको पानी लगाना है और अपने बालों को पानी लगाते हुए आपने गर्दन के पीछे से दोनों हाथ लेनी है, 3 फिंगर दोनों हाथों की लेनी है और इनको ला के दरमियान में छोड़ देना है, मिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आप अपने बाजू धोएंगे। बाजू कैसे, इसके बाद आप लोगों ने अपने पाँव धोने हैं। पाँव कैसे धोने हैं कि आपने फिंगर्स, अगर आप फिंगर्स कैसे धोनी है, फिंगर्स पाँव की धोनी है और उनमें यहाँ तक यानी कि टुकनों तक आपके पानी टच करना चाहिए। दोनों तरफ से पाँव अच्छी तरह धोएं ताकि आपके जिस्म का कोई हिस्सा भी खुश्क ना रहे। इसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जिस शख्स हदस करे इसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो दोबारा वज़ू ना कर ले। हदस से मुतल्लिक़ ये है कि आपको अगर इस बात की समझ नहीं है तो हदस क्या होता है कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तब आपको ऐसा फ़ील हो कि जैसे आपकी हवा खारिज हो रही है, यानी कि आप, ये फ़ितरी अमल है हमारा, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको महसूस हो रहा है, फ़ील कर रहे हैं आप, तो क्या करें, आप नमाज को तब वहीं पे छोड़ें और जाके अपना वज़ू करें। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा, आपकी यानी कि आपकी नमाज बिल्कुल भी नहीं टूटी, आप यानी कि पढ़ सकते हैं नमाज को। और इसके मुतल्लिक़ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी बहुत से इरशादात फरमाए हैं। तो क्या फरमाते हैं कि मेरे साथ एक आदमी छत पर चढ़ा तो आपने वज़ू किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप फरमाते कि मेरी जो उम्मत है ना, वो उम्मत के जो लोग हैं वो किससे पहचाने, वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन उनकी पेशानी, उनके पाँव और उनके हाथ जगमगा रहे होंगे। यानी जो लोग दुनिया में नमाज 5 वक़्त की अदा करते रहें और अपने सर को अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ करते रहे हैं, उनके सजदों की पेशानी की जो सजदे हैं, उनके सजदों की वजह से उनकी पेशानी जगमगा रही होगी और उनके हाथ जगमगा रहे होंगे, उनके पाँव जगमगा रहे होंगे। ये वो रोशनी होगी जो नमाज अदा करते रहे हैं, वो अपनी इस रोशनी, अपनी इन नमाज़ों की रोशनी की वजह से क़यामत के दिन पहचाने जाएंगे कि ये लोग दुनिया में नमाज़ पढ़ते रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने क्या फ़रमाया
कि जो लोग यानी कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के सामने 5 वक़्त सजदा रेज़ होते हैं, वो अपनी इस चमक दमक की वजह से उस दिन पहचाने जाएंगे कि ये वो नमाज़ी हैं जो दुनिया में नमाज अदा करते रही हैं। और दूसरी बात रहेगी हदस के मतलब हम आपसे फिर इसके आपको मैंने कोई वजाहत दूँगी। हदस में आपने ये देखना है कि अगर आप तो नमाज के लिए खड़े हो गए हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप में कोई हवा खारिज हो रही है और आप नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो आपकी नमाज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपने फरमाया कि अगर आपको मालूम होता है कि आपकी हदस खारिज हो रही है या आपकी हवा खारिज हो रही है, बू आपको महसूस हो रही है, तो आपने नमाज़ छोड़ देनी है और आपने वज़ू करना जाकर। अगर ऐसा नहीं है तो आप नमाज़ जारी रखें। और तीसरी बात ये है कि जब आप वज़ू करते हैं, वज़ू करके आप बैठ जाते हैं, तो आपको अगर नींद आ जाती है तो आप सो जाते हैं और दोबारा उठ खड़े होते हैं, वो भी फिर नमाज़ शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने दोबारा वज़ू करके नमाज़ शुरू करनी, क्योंकि नींद में इंसान को कुछ भी नहीं पता होता कि वो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, आपने वज़ू करना है और इसके बाद अपनी नमाज़ शुरू करनी है। ठीक है, और इस तरह के बयान आपसे शेयर करते रहेंगे। अब तक यही है। अल्लाह हाफ़िज़।